आज बढ़ेंगे प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो 1 से 4 तो कंप्लीट हो गए। 5वां क्वेश्चन क्या है, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी लीजिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का व बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। सबसे पहले क्या करना, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। ठीक है, जैसा दे रखा है वैसे मैं खींच लेता हूं। ए बी 8 सेंटीमीटर लंबा, इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लूं। अब क्या बोल रहा है, क्योंकि ये और भी दिया हुआ इसलिए मान लो, अगर नहीं दिया हुआ तो कुछ भी मान सकते थे। अब ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोलूंगा और 4 सेंटीमीटर कितना होगा, लगभग यहां आधा, यहां, क्योंकि पूरा अगर 8 है तो आधा 4 होगा। अब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेता हूं मैं। बन गया वृत्त। अब क्या बोल रहा है कि बी पर 3 सेंटीमीटर, तो प्रकार को बी पे रखूंगा और 3 सेंटीमीटर यानी लगभग इतना होगा, क्योंकि 4 इतना 3 4 से कम ही होगा। 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त और बना लेता हूं। इसको बी दे दिया, इसको ये नाम दे दिया। अब देखो, क्योंकि जब प्रकार से माप के बनाओगे तो एकदम सही बनेगा। मैं तो इसे हाथ से बना रहा हूं तो हो सकता है थोड़ा सही नहीं बने, प्रकार से बनाओगे एकदम सही बनेगा। अब क्या बोल रहा है, प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से, यानी इस वृत्त के लिए इस बिंदु से और इस वाले वृत्त के लिए इस बिंदु से। तो कुछ नहीं, जैसा पहला क्वेश्चन था ना, ठीक वैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था कि एक वृत्त बनाना था और बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचनी थी ना। तब इस मान लो इस वृत्त के लिए ये बाह्य बिंदु तो हुआ और इस वाले वृत्त के लिए ये बाह्य बिंदु हो गया। तो पहले मैं इस वाले के लिए यहां से बना लूंगा, फिर इसके लिए यहां से। तो जब दूसरे बिंदु से स्पर्श रेखा बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो दूरी है ना केंद्र और उसके बीच की, उसको क्या करते हैं, समद्विभाजित। अच्छा, इसको समद्विभाजित करके क्या करूंगा, मैं एक वृत्त बनाऊंगा और जो वृत्त इन वृत्तों को प्रतिच्छेद करेगा उनको मिला दूंगा। अब ठीक है, प्रतिच्छेद करने के लिए क्या करेंगे, प्रकार को आधे से ज्यादा। जब मैं आधे से ज्यादा प्रकार को खोलूंगा तो मान लो ये यहां पे चाप काटेगा, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, हो गया। अब उतना ही प्रकार खोल के यहां पे रखना है और यहां से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। प्रकार को आधे से ज्यादा खोला, पहले एक ए पे रख के एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, फिर प्रकार की नोक को बी पे रखा, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। अब देखो ये वाला बिंदु इस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा, क्योंकि पूरा कितना है 8, 8 का आधा 4 मतलब यहीं पे आएगा। यानी मैं इसको ऐसे मिला दूं, ये हो सकता है यहां है एकदम, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको मैं नाम दे देता हूं सी, और सी से प्रकार को ए सी या ए बी जितना खोल के एक वृत्त बनाना है, यानी प्रकार को इतना खोल के एक वृत्त बना लो। और चाहो तो इसको डॉट डॉट बना दो ताकि पता चले ये वाला वृत्त कौन सा है। हो गया। अब इस वृत्त के लिए ये बाह्य बिंदु है, इस बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींचूंगा तो जहां पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है मतलब यहां पे और एक यहां पे, तो यहां पे स्केल की सहायता से इसको इससे मिला दूंगा और इस वाले बिंदु को इससे मिला दूंगा। ठीक है, इसको नाम क्या दे दूं, इसको नाम दे दूं डी, इसको दे दूं ई, क्योंकि इस ए वाले वृत्त के लिए बी ये केंद्र ही हुआ ना, इस केंद्र से ये तो दे रखा है। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से, यानी इस वृत्त के लिए ये दूसरे वृत्त का केंद्र है, इससे स्पर्श रेखा खींची। और इस वाले वृत्त के लिए ये क्या है, केंद्र बिंदु, तो इससे कहां पे, यहां पे, यानी एक तो हो गई ये और दूसरी वाली नीचे यहां। इसको नाम दे दूं मैं पी क्यू। ठीक, तो अब मेरे पास 4 स्पर्श रेखा कौन सी हो गई, स्पर्श रेखा हो गई बी डी बी ई, ठीक है। और कौन सी हो गई, ए पी और ए क्यू, ए पी और ए क्यू, बस ये स्पर्श रेखा। ठीक है, एक बार और देख लो क्या किया था मैंने। सबसे पहले जैसा दिया था 8 सेंटीमीटर, रचना में ये लिखना, फिर ए पे वृत्त 4 सेंटीमीटर का, बी पे 3 सेंटीमीटर का, फिर ए बी को समद्विभाजित किया और बिंदु सी दिया, सी पे प्रकार रख के एक वृत्त खींचा, जहां पे ये वृत्त दोनों वृत्तों को प्रतिच्छेद करता है उसको बिंदु डी ई और इस वाले के लिए पी क्यू दिया, फिर ए पी ए क्यू और बी डी और बी को मिला दिया। इस प्रकार बी डी बी ए पी और ए क्यू 4 इस प्रकार से मिल गई।
और सत्यापन के लिए क्या लिखोगे, अर्धवर्त कोण कितना होता है 90 डिग्री। सत्यापन तो वही, सत्यापन में क्या लिखूंगा, सीधा कोण लिख के बता रहा हूं। सत्यापन में कोण कौन सा, ए पी बी, यानी ए पी बी बराबर कोण ए क्यू बी, ए क्यू बी बराबर कोण बी डी ए या ए डी बी। ध्यान रखना हमेशा जहां पे कोण बन रहा है वो बीच में होना चाहिए, यानी इसको मैं ऐसे मिला सकता हूं, फिर लिख लेना चाहो तो ये, और इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तभी तो यहाँ पे कौन बनेगा, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा क्या होती है हमेशा 90 डिग्री पे। और एक कोण कौन सा बचा, ए डी बी आ गया, एक ए ई बी, कोण ए ई बी, और इन सब का मान कितना है 90 डिग्री। क्यों है, अर्धवर्त कोण, अर्धवर्त कोण हमेशा कितना होता है 90 डिग्री का, ठीक है। और स्पर्श रेखा भी क्या होती है, स्पर्श रेखा हमेशा 90 डिग्री पे। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये पूरा ये भी तो 90 डिग्री होगा, यानी ये 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद कर रही है, स्पर्श कर रही है, और स्पर्श रेखा 90 डिग्री पे ही स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन क्या है, माना एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी 6 बी सी 8 और बी कितना है 90 डिग्री का कोण है। बी से ए सी पर ए डी लंब है, ठीक। तो बी सी डी से होकर जाने वाले एक वर्त खींचा गया है, इन तीनों बिंदुओं से एक वर्त खींचना है, फिर क्या ए से इस वर्त पर स्पर्श रेखा, ठीक। तो शुरू करते हैं हम, पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। ए बी और ए सी दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे ए सी बना लेता हूं, ए बी और बी सी, हाँ चाहो तो ए बी बना लो या बी सी, कोई सा भी एक बना लो, मैं बी सी बना लेता हूँ, बी सी मान लेता हूँ यहां से यहां तक, इसको नाम बी दे दिया, इसको सी दे दिया। और बी पे क्या है 90 डिग्री का कोण, और 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं बताया था पहले वीडियो में कि कोण कैसे बनाते हैं, इस वाले 11.2 के पहले क्वेश्चन में। कोण बनाने के लिए क्या करते हैं कि प्रकार को पहले खोलना है, एक बार जितना खोल लिया उसके बाद चेंज नहीं करना और एक चाप काटना है। अब जितना खोला है उतना ही खोल के रखना, यहाँ पे प्रकार की नोक रख के एक चाप, फिर प्रकार की नोक को यहाँ रख के दूसरा चाप। तो पहले वाला कितना होता है 60 का और दूसरा होता है 120 का। फिर क्या करूंगा 60 और 120 के बीच में किसका बनेगा 90 का, क्यों, क्योंकि 60 और 120 कितने होते हैं 180, 180 बट्टा 2 कितने होते हैं 90, यानी बीच वाला कोण हमेशा दोनों के योग का आधा बनता है। तब मैं यहाँ पे प्रकार रख के एक चाप और यहाँ पे प्रकार रख के दूसरा चाप काटूंगा और इसको मिला दूं, हो गया। अब ये बी सी तो 8 हो गई, ए बी कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो प्रकार को बी पे रख के 6 ये मान लो 6, इसको नाम दे दिया बिंदु E, हो गया। अब क्या है ए सी को मिला दिया, ठीक है, ये लो ए सी। इसके बाद क्या दिया है ए सी से बिंदु बी पर ए डी लंब है, यानी एक लंब है यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। फिर बिंदु बी सी डी से होकर एक वर्त खींचा गया, यानी बी सी और डी से, बी सी डी का मतलब क्या है कि बी सी क्या है व्यास है। अब मैं क्या करूंगा इसको समद्विभाजित करके यहाँ पे एक वर्त खींचूंगा, तो प्रकार को आधे से ज्यादा खोल के एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, फिर यहाँ पे रख के एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, और इन दोनों को मिला दूंगा मैं, ये लगभग यहाँ आएगा, यानी यहाँ मान लो। इसको नाम क्या दे दूं, इसको दे दूं नाम डी, दे डी तो दिया हुआ है ई मान लेता हूं मैं। अब देखो मैं यहां से एक अर्धवर्त बनाऊंगा, वर्त बनाऊंगा पूरा, क्योंकि बी सी डी से दिया है ना, तो बी से जब मैं इसे वर्त बनाऊंगा, ये लो बना दिया। अब ये वाला बिंदु क्या है ये डी है, क्योंकि अर्धवर्त में कोण हमेशा कितना होता है 90 डिग्री का। डी को पहले भी बना सकते हो पर चाहो तो बाद में, क्योंकि अब ये अर्धवर्त के अंदर कोण बन रहा है ना, इसका मतलब ये क्या है डी है, और डी पे कितना बनेगा 90 डिग्री का, और लंब भी क्या होता है 90 डिग्री का। तो डी को बाद में बना लेना, पहले मत बनाना, और चाहो तो पहले बना के बाद में बना लेना, डी यहीं पे ही आएगा। तो बी सी डी, अब क्या करना है ये एक वर्त हो गया, और इस वाले बिंदु से इस पे स्पर्श रेखा खींचनी है, यानी अब क्या है ये से एक वर्त है और यहाँ पे कोई बाह्य बिंदु है, ये डी है, यही है ना। तो इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको ए को ई से मिला देता हूं मैं, और अब इसको क्या करूंगा समद्विभाजित, और फिर एक वर्त खींचूंगा, और जहां पे ये वर्त इसको प्रतिच्छेद करेगा वहां पे स्पर्श रेखा। ऐसे तो बना देते हैं, जैसे ये मान लो ये है, ये ई है, ये ए है, यही है ना। इसमें त्रिभुज इसलिए कंफ्यूजन हो रहे हैं, यहाँ पे देख लो। अब देखो मैं कैसे बनाते हैं,
यहां से आधे से ज्यादा खोल के एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, फिर यहां से इधर और इधर इन दोनों को मिला दिया और यहां से क्या करते हैं एक वर्त बनाते हैं और जहां पे ये वर्त प्रतिच्छेद करते हैं वहां से स्पर्श रेखा, ऐसे ही तो बनाते हैं। तो इस त्रिभुज को भूल जाओ, मान लो ये एक बाह्य बिंदु है और ये एक वर्त है। अब इस बिंदु से इस पे स्पर्श रेखा बनानी है तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले ए ई को मिलाऊंगा। अब ए और ई को समद्विभाजित करूंगा। समद्विभाजित करने के लिए क्या करते हैं, प्रकार को आधे से ज्यादा खोल के एक चाप ऊपर, एक चाप मतलब इस साइड और एक चाप इस साइड, फिर यहां से एक चाप इस साइड और एक चाप इस साइड। जब इन दोनों को मिलाऊंगा मैं यहां से, ये लगभग यहां पे मिलेगा, ठीक है। अब यहां से इसको नाम दे देता हूं मैं, बिंदु P दे देता हूं। प्रकार को P से A जितना या E जितना, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज पहले से बनी हुई है, ज्यादा लाइन है, इस वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे देख लो से भाई ये एक वर्त है और ये बाह्य बिंदु है A, ये इसका केंद्र बिंदु है E, तो इससे ऐसे ही बनाते हैं इसको समद्विभाजित करके। तो ऐसे मैं अगर अब यहाँ पे प्रकार रखे, जब मैं एक चाप काटूं प्रकार ना वर्त बनाऊंगा यहाँ से, तो कैसे बनेगा ये मान लो ऐसे बनेगा, इस बन गया। अब ये एक तो इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है और एक इस बिंदु, तो जब मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो एक तो ये लाइन हो गई, इसको दे दूं ए एम, और ये वाली ये लाइन इसी के ऊपर से जाएगी बी के, इसको चाहो तो एन दे दो या ए बी, तो दो स्पेस रहेगा, क्या हो गई ए एम और ए एन, जिसको ए बी भी बोल सकता हूं, क्योंकि ये वाली स्पेस रहेगा इसी पे ही होगी। यहां से ये पहले से ही 90 डिग्री है ना, तो एक तो यहीं पे बनेगी और दूसरी यहां पे। इसमें त्रिभुज होने की वजह से अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो ये देख लो, ऐसे ही बनाते जैसे पहले दूसरे तीसरे चौथे में बनाया था, ठीक वैसे ही बनाना है। बस इसमें एक क्या है, त्रिभुज अलग से दिए और कुछ नहीं है। जैसे पिछले वाले में क्या था, दो वर्त देते थे, दो वर्त से बनाया था, बनाया वर्त से थोड़ा था, बनाया तो उस बिंदु से था ना, जैसे ये एक वर्त था एक इधर वर्त था, तो इस वाले के लिए यहां से बनाया था, इस वाले के लिए यहां से बनाया था ना, तो ये मैंने इसको बिंदु ही तो माना था। इसी प्रकार इसमें भी क्या है, एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज को भूल जाओ, इस बिंदु को और इस बिंदु को याद रखो और एक बना लो। सत्यापन में वही लिख देंगे, इसको यहां मिला दो और इसको यहां मिला दो, तो क्या होगा, कोण ए एम ई बराबर कोण ए एन ई बराबर 90 डिग्री। क्यों है, अर्धवर्त कोण। बस तो कोण हमेशा ध्यान रखना, स्पर्श रेखा एक बाह्य बिंदु से ही बनानी है। स्पर्श रेखा बिंदु से बने और एक बिंदु से दो से ज्यादा स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, दो ही खींच सकते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है ये त्रिभुज दिए, या पहले वाले में वहां पे एक वर्त दिया था, लेकिन अपन को एक बिंदु ध्यान में रखना है, एक वर्त, फिर वहां से एक दूसरा वर्त बनाना है और दोनों को जहां प्रतिच्छेद करते हैं वहां पे क्रॉस करना है। बस यही है इसका आंसर।